हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज द नवंकुर फाउंडेशन। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में स्पेशली हमने फंजाई किंगडम के इंट्रोडक्शन पोर्शन को देखा और वहां पास हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है जहां से नीट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग इस लेक्चर में स्पेशली डिस्कस करेंगे कि जो फंजाइस के 4 टाइप्स हैं। पहला होता है एस्कोमाइसीट्स, दूसरा होगा फाइकोमाइसीट्स, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे बेसिडियोमाइसीट्स और फिर लास्ट में होगा हमारे पास ड्यूटेरियोमाइसीट्स, जिसमें से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइकोमाइसीट्स को। और इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे फाइकोमाइसीट्स एक्चुअल में क्या होते हैं। तो चलिएगा देखते हैं कि हमारे पास जो फाइकोमाइसीट्स हैं या फिर उन्हीं को बोल दिया जा रहा है लोअर फंजाई या फिर एल्गल फंजाई। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज में से आपको पूछा जा सकता है कि लोअर फंजाइस की प्रॉपर्टी क्या होगी या फिर एल्गल फंजाइस की प्रॉपर्टी क्या होगी, या फिर आपसे पूछा जा सकता है फाइकोमाइसीट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो तीनों नाम आपको याद होने चाहिए कि तीनों तरीके से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिएगा न्यूट्रिशन की बात करें, दे कैन बी सेप्रोफाइटिक एंड दे कैन बी ऑल्सो पैरासाइटिक। ये क्या हो सकते हैं? सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाने की संभावनाएं नहीं है इसके न्यूट्रिशन थे, तो इसको आप लोग अगर ध्यान न दें तो भी चल जाएगा। चलिएगा हैबिटेट की बात करें, मोस्टली जो होते हैं ये सभी के सभी क्या होंगे? एक्वेटिक होंगे। क्लियर है गाइस? चलिए यहाँ पर डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में ये लोग प्रेजेंट होते हैं। डिकेइंग वुड एंड डैम्प प्लेसेस में ये लोग क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली आप लोग याद रखेंगे ये वाला पॉइंट, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में ये लोग पाए जाते हैं। किनमें? प्लांट्स में। तो ये लाइन भी एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट इसको उठा के पूछ लिया जाता है कि ऐसे बताइए, ऐसे फंजाइस का नाम बताइए जो लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किनमें? प्लांट्स में। तो आपका आंसर होना चाहिए, अगर एल्गल फंजाई ऑप्शन में तो एल्गल फंजाई ऑप्शन क्लियर करेंगे, लोअर फंजाई दिया है तो लोअर फंजाई को टिक करेंगे, और अगर फाइकोमाइसीट्स दिया है तो सबसे पहले फाइकोमाइसीट्स को करेंगे। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पास ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स के फॉर्म में एल्गल फंजाई ही पाए जाते हैं। क्लियर है गाइस? चलिएगा यहाँ बस एक पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट, माइसीलियम इज असेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। माइसीलियम जो होता है इनका असेप्टेड होता है, मतलब सेप्टा इनमें प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पास देखिएगा, मैं यहाँ पास एक सिंपल हाइफी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है गाइस? यहाँ पास देखिए इनमें क्या है कि कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा। देखिए यहाँ पास मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा है ये मान लीजिए माइसीलियम है। माइसीलियम है जो कि कैसा है? असेप्टेड है। और कैसा है ये? असेप्टेड है, उसके साथ साथ मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टी न्यूक्लिएट। मतलब यहाँ पास देखिए 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, चारों न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ऐसे प्रेजेंट होगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। सिनोसाइटिक का स्पेशल मतलब मैंने बताया है कि जो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है उसी को हम लोग कह देते हैं क्या? सिनोसाइटिक। क्लियर है गाइस? और असेप्टेड मीन्स इनमें कोई भी ऐसा सेप्टा नहीं होगा। जैसे कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पास बीच में क्या हो जाते हैं? सेप्टा प्रेजेंट हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं? न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन इनके अंदर आप लोग स्पेशली याद रखेंगे कि जो फाइकोमाइसीट्स होते हैं इनमें सेप्टास प्रेजेंट नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बाकी सभी के सभी में क्या पाई जाएंगी? हमारे पास सेप्टास प्रेजेंट होंगे। यहाँ पास सिनोसाइटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पास काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है फाइकोमाइसीट्स या फिर एल्गल फंजाई के लिए। तो देखते हैं, पहला है रिप्रोडक्शन, जिसमें से हमको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करना है, जिसमें A to Z डिस्कस करेंगे हम लोग। A फॉर अप्लेनोस्पोर और Z फॉर ज़ूस्पोर होता है। देखिएगा जो अप्लेनोस्पोर होता है वो नॉन मोटाइल होता है और जो ज़ूस्पोर होता है वो मोटाइल होता है। मैं यहाँ पास आपको डायग्राम शो करता हूं। ये मान लीजिए कि अप्लेनोस्पोर है। क्लियर है गाइस? और हमारे पास जो ज़ूस्पोर होगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा।
इसमें फ्लैजिलास प्रेजेंट होंगे। तो क्लियर है गाइज, ये हो गया हमारा ज़ूस्पोर और ये हो गया हमारा अप्लेनोस्पोर, ये हो गया ज़ूस्पोर। ये होता है मोटाइल, क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैजिलास प्रेजेंट है। इसमें फ्लैजिलास प्रेजेंट होने की वजह से ये मोटाइल होता है और इनमें कोई भी फ्लैजिलास प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। स्पेशली याद रखेंगे। देखिए भाई, जो अप्लेनोस्पोर है और जो ज़ूस्पोर है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। स्पेशली याद रखेंगे। यहाँ बस मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक स्पोरेंजियम का डायग्राम है जिसके अंदर एंडोजीनसली क्या हो रहा है? एंडोजीनसली स्पेशली स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही ये स्पोरेंजिया क्या हो गई? मैच्योर हो गई। जैसे ही ये स्पोरेंजिया मैच्योर हुई तो इसके स्पोर्स डिस्पर्स हो गए और ये आ गए एनवायरनमेंट में बाहर। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये लोग हो जाएंगे जर्मिनेट, और जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे तो ये लोग बना लेंगे न्यू हाइफी, या फिर यहाँ पर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा स्पेशली, तो ये चीज़ होगी इसमें क्या हो जाएंगी? ऐसे न्यू हाइफी या फिर न्यू माइसिलियम में ये डेवलप हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि भाई जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पेशली अप्लेनोस्पोर और फिर ज़ूस्पोर के थ्रू होता है। अप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है और ये मोटाइल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलास। ओके गाइज, तो ये चीज़ आप लोग याद में रखेंगे। अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि इनमें भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में कैसे होता है, तो यहाँ पास जो होता है वो जाइगोस्पोर्स के थ्रू होता है। कैसे होता है? जाइगोस्पोर्स। जाइगोस्पोर का मतलब मैं यहाँ पास डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। पहले हम लोग आप समझ लीजिए, यहाँ पास फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स इज जिसके बाद बनता है उसको बोलते हैं जाइगोस्पोर, है ना। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट के बाद जो चीज बनती है उसको क्या बोल देते हैं अपन? जाइगोस्पोर। यहाँ पास हम लोग बात करेंगे टू गैमेट्स कैन बी। यहाँ पास जो दो गैमेट की बात हो रही है, ये जो दो गैमेट फ्यूज होंगे और बनाएंगे क्या? जाइगोस्पोर्स। तो वो जो दो गैमेट कैसे हो सकते हैं, इस चीज़ को हमको डिस्कस करना ज़रूरी है। ये जो दो गैमेट्स हैं वो लोग दो टाइप के हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है आइसोगैमस टाइप के, जो कि मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। मान लीजिए कि ये एक मेल गैमेट है, ठीक है गाइस, ये मेल गैमेट है और ये क्या है? कोई फीमेल गैमेट है। क्लियर है? ये दोनों के दोनों मॉर्फोलॉजिकली राउंड टाइप के दिख रहे हैं, आपको नॉन मोटाइल देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को मैं यहाँ पास एनाइसोगेमस का समझाने की कोशिश कर दूं कि हमने यहाँ पास अप्लेनोस्पोर बनाया। मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा? अप्लेनोस्पोर, और ये हो गया हमारे पास ज़ूस्पोर। तो ये क्या हो गया भाई? मॉर्फोलॉजिकली नॉट सेम। ये लोग मॉर्फोलॉजिकली सेम नहीं है, इसीलिए इनको बोल रहे हैं एनाइसोगेमस। तो यहाँ पर दो टाइप के गैमेट्स का फ्यूजन हो सकता है, एक तो आइसोगेमस तरीके से और एक तो एनाइसोगेमस तरीके से। मैं नॉर्मल वे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा आप लोग कि हमारे पास जो जाइगोस्पोर है वो एक्चुअल में कैसे बनता है। मान लीजिए हम लोग आइसोगेमस के थ्रू ही समझ लें। ये देखिए एक मेल गैमेट और ये मान लेते हैं अपना कोई फीमेल गैमेट। क्लियर है गाइज? इनका क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन जब होगा तो यहाँ पर हमारा नॉर्मली जो बनता है ह्यूमंस के अंदर वो बनता है 2n टाइप का जाइगोट बनता है। क्लियर है? लेकिन इनमें क्या बनेगा? जाइगोस्पोर बनेगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि ये 2n टाइप का क्या बनेगा? जाइगोस्पोर बनेगा। तो इस तरीके से क्या हो सकता है? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, वो भी आइसोगेमस भी और एनाइसोगेमस तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि आइसोगेमस टाइप के और एनाइसोगेमस टाइप के और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नीट एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि जाइगोस्पोर्स किनमें बनते हैं, है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए फाइकोमाइसीट्स में बनते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जाइगोस्पोर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स इज नोन एज क्या हो जाता है यहाँ पर? जाइगोस्पोर। जो बनता है उसको क्या बोल देते हैं अपन? जाइगोस्पोर बोल देते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट है, एग्जाम्पल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको याद रखेंगे रैंप से। ठीक है, देखते हैं रैंप। यहाँ पर जो P है इसका मतलब फाइकोमाइसीट्स है। फाइकोमाइसीट्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो NCERT में दिए हुए हैं उनमें है राम, और ये है क्या? P, रैंप। क्लियर है गाइस? R फॉर राइजोपस, द ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड में हमने वो फंगस के बारे में बात किया है उसका क्या नाम है यहाँ पास? राइजोपस। तो स्पेशली याद रखेंगे कि लोअर फंजाई है, फाइकोमाइसीट्स हैं कौन? राइजोपस।
एक ही बात कर लें, एल्ब्यूगो, द पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड इज नोन एज एल्ब्यूगो, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। और लास्ट होगा हमारे पास म्यूकर, तो ये चीज हो गई हमारी डिस्कशन अबाउट दी फाइकोमाइसीट्स।